नमस्कार। आज दिनांक 16 अप्रैल 2023, दिन रविवार, भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में, नेतृत्व में, वो भी है नहीं तो मैं अभी शायद आई नहीं है, ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। मैं आदरणीय अखिलेश जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और सूक्ष्म क्रियाएं आरंभ करें। स्वागत। सभी योग साधकों को मेरा प्रातःकालीन वंदन, अभिनंदन। आज की सूक्ष्म क्रियाओं की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले दोनों पैर सीधे करते हैं, दंडासन में आते हैं, हाथ कमर के दाएं। शालिनी जी आ गए क्या आप? कराए कोई बात नहीं जी, आराम कराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। चलिए, साधना के लिए सभी दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ कमर के साथ, नेत्रों को बंद कर लें, कमर और गर्दन को सीधा रखें, पैरों की उंगलियों को चलाएं, एड़ी पंजे मिलाकर चलाएंगे। एड़ी पंजे मिला ले, जिनके मुझे स्क्रीन में दिख रहे हैं एड़ी पंजे नहीं मिले हैं। बहुत बढ़िया। अब मध्य में लाएं अपनी उंगलियों को और दोनों पंजों को मिलाकर चलाएं। दोनों पंजों को मिलाकर चलाएं। श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ, श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर। जब बाहर ले जाएं तो पूरा दबाव बनाएं, खिंचाव दें बाहर की ओर। जब अंदर लाएं तो पूरा खिंचाव। नेत्र को इसीलिए बंद कराया जाता है कि क्रिया में आप पूरा ध्यान दें। जब नेत्र खुले रहते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, किंतु नेत्र बंद होने के पश्चात हम स्वयं में स्थित होने की कोशिश करते हैं। आएंगे मध्य में। अब दोनों पैरों को दाएं ओर ले जाते हुए गोलाकार कृति में घुमाएं। अधिक से अधिक दाईं ओर, सामने की ओर, अधिक से अधिक बाईं ओर, अपनी ओर, इसी क्रम से घुमाएं। सुंदर। अब धीरे धीरे लाए मध्य में अपने दोनों पंजों को और विपरीत ओर से घुमाएं। बायां, सामने, दायां, फिर अपनी ओर। कहने के लिए क्रियाएं बहुत छोटी हैं, लेकिन हमारे पैरों को बहुत सशक्त बनाती है। अपने अपने क्रिया को पूरा करते हुए आएंगे वापस। मध्य में आए, दोनों हाथ घुटनों के पास रखें। अपनी दाई टांग को बिना सहारे के पंजे को सामने की ओर लाते हुए सीधा उठाएं, और जितना ऊंचा उठा सकते हैं उतना ऊंचा उठाएं। घुटने से टांग बिल्कुल सीधी रहेगी, पंजा बाहर की ओर खींचा रहेगा। आने दीजिए प्रभाव। बहुत बढ़िया, सुंदर अभ्यास सभी का, सभी अभ्यस्त है। अब पकड़ बनाए घुटने के नीचे और ऊंचा उठाएं, कीजिए प्रयास। बहुत सुंदर। अब चलाएं इसको।
दूसरी टांग का पंजा भी खींचा रहेगा बाहर की ओर। एड़ी को अपने पृष्ठ भाग के नजदीक लाकर ऊपर ले जाकर टांग को सीधा करते हुए इस तरह से घुमाएं जिस तरह से आप साइकिल में पैडल मारते हैं। बहुत बढ़िया। विपरीत दिशा से घुमाएं। पूर्णतक स्थिति में नाक घुटने से लग जाता है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस। एक बार लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलिए अब बाई टांग से करते हैं इसी क्रिया को। दोनों हाथों को फिर से घुटनों के बराबर में रखें और दोनों पंजों को पहले बाहर की तरफ खींचे और बाई टांग को उठाएं बिना सहारे के। जितना ऊंचा उठा सकते हैं उतना ऊंचा उठाएं। बहुत बढ़िया। उठाए उठाए बाहर की तरफ खींचे, बाहर की तरफ खींचे पंजे को। अब पकड़ बनाए और ऊंचा उठाएं। दीजिए सहारा अपनी टांग को। अब कीजिए साइकिलिंग। आपने क्लासिकल डांस देखा होगा ना सबने, जो हमारा क्लासिकल डांस होता है, एक एक मूवमेंट उसके अंदर कितना सुंदर तरीके से वो लोग करते हैं। उसी तरह योग, एक एक क्रिया को आप बिल्कुल सुंदर तरीके से करिए। कोई देखे या ना देखे, आपको स्वयं में स्थित होकर बहुत ही सुंदर तरीके से करना है स्वयं के लिए। अब आप सभी परिपक्व साधक हो गए हैं, तो आपकी साधना में भी परिपक्वता दिखाई देती है और दिखाई देनी चाहिए। चलिए विपरीत दिशा से घुमाएंगे। विपरीत दिशा से। आएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार लंबा गहरा श्वास भर लें और छोड़ दें। टांगों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, रिलैक्स हो जाने दे। अगर टांगों में कुछ हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द हो रहा है या हाथों में हो रहा है तो बिल्कुल ढीला छोड़े और लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े। सामान्य हो जाएंगे आपके लेग मसल्स। चलिए लगाते हैं पद्मासन। दाई टांग को नाभि के बाईं ओर, बाई टांग को नाभि के दाईं ओर। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। नेत्रों को बंद कर लीजिए। अब लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे अपने नासिका से श्वास को भीतर ले जाएं। अधिकतम श्वास को भीतर ले जाकर अपने पेट की मांसपेशियों को बाहर की तरफ फैलाव दे दें। जिस प्रकार गुब्बारे में हवा भरने से गुब्बारा फूल जाता है, उसी प्रकार श्वास भरने से आपका पेट बाहर की तरफ फैल जाता है। कुछ क्षण रुके, यदि आपकी रुकने की अवस्था है तो रुकिए श्वास भरकर, और फिर धीरे धीरे नासिका द्वार से ही श्वास को जितना भरा था उतना तो निकालना ही है, उससे अधिक निकाल सके तो बहुत अच्छा। अर्थात अधिकतम श्वास को बाहर करिए और नाभि को रीढ़ मूल से सिटाने का प्रयास। जिस प्रकार गुब्बारे से हवा निकालते हैं तो वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है, उसी प्रकार आपका पेट आपकी रीढ़ से लग जाए, इस प्रकार का प्रयास। दोहराएं इस क्रिया को। पूरी क्रिया के दौरान यदि आप मूल बंद लगाकर रखते हैं तो ये क्रिया आपके लिए ज्यादा लाभकारी होती है।
चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। नेत्रों को बंद रखें। प्रातःकाल में जब आप लंबा गहरा श्वास भरते हैं तो आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। प्रातःकाल में आपका मन बहुत शांत होता है। आप अपने प्रभु के नजदीक होते हैं, जिसकी पूरी रात्रि के विश्राम के पश्चात आपके पास बहुत कम विचार बचते हैं अपने मन में उधेड़बुन करने के लिए। इसीलिए प्रातः समय में लंबा गहरा श्वास आपके मन मस्तिष्क को स्वस्थ तो बनाता ही है, साथ में प्रसन्नता भी देता है। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ, ये ना सोचे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, कितनी लंबी गहरी सांस मैंने ली, कितनी छोड़ी। आप स्वयं के साथ ईमानदारी करते हुए अधिकतम श्वास भरें और अधिकतम श्वास को बाहर करें, जिससे कि आप पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। अपने अपने आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। फिर से लंबा गहरा श्वास भरेंगे 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। भरिए श्वास। फिर से श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हुए हमें सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट का प्रातः वंदन कीजिए। अपने माता पिता, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। दोनों हाथों को नीचे लाएं, धीरे से नेत्रों को बंद रखें यथासंभव। दोनों टांगों को सीधा करें। घुटना चालन का अभ्यास लें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। हथेलियों से घुटनों पर नीचे की ओर दबाव बनाएं और घुटनों से हथेलियों पर ऊपर की ओर घुटना चालन करें। किसी भी मंत्र के उच्चारण के बाद हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यदि हम नेत्रों को खोलते हैं तो नेत्रों से बाहर। इसीलिए प्रार्थना के दौरान भी
हम नेत्रों को बंद रखते हैं। दो कारण, एक तो हम अंतरात्मा से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, बाहरी दुनिया से अपने आप को अलग करने के लिए। दूसरी बात, जो मंत्रोच्चारण से जो वाइब्रेशन हमारी बॉडी में होता है, उससे जो ऊर्जा बनती है, वो भी आंखों से बाहर आ जाती है। दोनों टांगों को मोड़े, घुटनों से कागासन में आ जाए सभी। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को सामने सीधा करें, रीढ़ को। एड़ी और पंजे दोनों आसन पर हो और दोनों मिले हो तो बहुत ही बढ़िया। चलिए, नहीं भी मिलते तो कागासन में बैठने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। चलिए, आसन पर खड़े हो जाइए। लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े। देखिए, साइड किक करेंगे। साइड किक कैसे होती है? अपनी टांग को दाई तरफ उठाना है। बस जितना आप आराम से उठा सकते हो उतना उठाना है। दाई टांग को दाई तरफ उठाना है, दाई टांग को दाई तरफ उठाना है, दाई टांग को दाई तरफ उठाना है। ठीक है? हाँ, और संतुलन में बना के रखना है, ऐसा नहीं कि आप गिर जाए। ठीक है? चलिए 10 बार करेंगे बस। 1 2 3 4 5 6, सामने देखते हुए 8 9 10। चलिए बस। अब बाई टांग को बाई तरफ उठाना है। ठीक है? तो एक बार लंबा गहरा श्वास भरिए। बहुत ही आसान क्रिया थी। भरिए श्वास और छोड़ दीजिए। चल, अब 1 2 3, बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं सभी। 4 5 6 7 8 9 10। बस। अब एक बार सांस भर लीजिए और छोड़ दीजिए। अब क्या करना है? अब सामने की ओर उठाना है अपने टांग को, जितना आप आराम से उठा सकते हैं। ठीक है? सामने की ओर। अभी आपने साइड किक किया था, अब फ्रंट किक। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया, 9 10। आप सारे परिपक्व साधक है, संतुलन भी अच्छा बना हुआ है सभी का। अब यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे, लेकिन एक बार सांस भर लीजिए और छोड़ दीजिए। अगर सांस चढ़ रही है तो उसको नॉर्मल होने दीजिए। चलिए, अब बाई टांग से। ठीक है? करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस हो गया। वेरी गुड। अपने लिए सभी अपने लिए तालियां बजा ले। बहुत ही बढ़िया। स्क्रीन में मुझे जितने कैमरे दिख रहे हैं, सबने बहुत ही बढ़िया किया। अपनी प्रशंसा करना नहीं जानते ना हम, इसीलिए दिक्कतें होती है। एक बार सांस भरिए और छोड़िए। चलिए, लोअर बॉडी से हमने 2 क्रियाएं की, अब अपर बॉडी से करते हैं। ठीक है? हाथों को प्रभावित करते हैं। तो दोनों हाथों को क्या करना है? कंधे की समान ऊंचाई पे इस तरह से खोल लीजिए। ठीक है? दिख रहा है ना मेरा? कंधे की समान ऊंचाई पे खोल लीजिए। अब अपने दोनों हाथों से सी बनाना है। कैसे? ए, जब सी बनाएंगे तो हथेली ऊपर की ओर, नहीं जब नीचे आएंगे हाथ तो हथेली ऊपर की ओर। 2 वापस, 3, गर्दन को सीधा रखना है, रीढ़ को सीधा रखना है। 4 5 6। यस, नहीं बैठ के नहीं करना, करना खड़े होके है। मैंने आपको दिखाया है बैठ के। ठीक है ना? हाँ, मिथिलेश जी खड़े होके ही करना है अभी। गीता जी समझ आया ना आपको? चलिए, नहीं बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, इस तरह से बस 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 इतना इतना करेंगे तो आपके 4 आर्म्स पे फर्क पड़ता है। इतना बस। देखिए, ऐसे देखिए। 1 2, चलिए मेरे साथ करेंगे सभी। 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही, 9 10। चलिए, जिसने ज्यादा कर लिया ज्यादा सही। दोनों हाथ नीचे ले आइए। एक बार लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से सांस भरिए और छोड़िए। चलिए, अब की बार ज्यादा घुमाते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए
दोनों को फिर से कंधे के समान ऊंचाई पे ले जाइए और पूरा घुमाइए इस तरह से। 1, जल्दी किसी को नहीं घुमाना है। 2, गर्दन सीधी। 3, वेरी गुड। 4, 5, 6, 7। नेत्रों को बंद कर सकते तो बंद करिए और ले जाइए। कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है आपके शोल्डर ब्लेड्स पर, आपके शोल्डर्स पर, गर्दन पर। चलिए विपरीत दिशा से घुमाएंगे आप। अब विपरीत दिशा से, ज्यादा थकाने वाली क्रिया है नहीं क्योंकि, तो लगातार कर सकते हैं। 1, 2, बहुत बढ़िया। स्पीड नहीं देनी है, धीरे धीरे करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बहुत बढ़िया। 10, बस रुक जाइए। लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। तो 2 क्रियाएं हमने अपने नाभि के नीचे के हिस्से से की और 2 क्रियाएं ऊपर से। ठीक है, बैलेंस हो गया। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। चलिए अब वृक्षासन कर रहे हैं। वृक्षासन के लिए दाई टांग को मोड़िए और बाई जंघा में लगाइए, अधिक से अधिक ऊपर की तरफ। लेकिन जो अभी इतना अभ्यास नहीं है वो अपनी टांग को घुटने के नीचे भी लगा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया। अब सामने देखना है, बिल्कुल सामने की तरफ देखिए और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर की तरफ। प्रयास हो कि आपका जो दायां घुटना है, जो घुटना आपने मोड़ा है, वो सामने की ओर ना हो, दाईं तरफ ही हो। 90 डिग्री का एंगल बन जाए दोनों टांगों से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए सामने की ओर देखते हैं और रुकते हैं। ऊपर ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथ ऊपर जोड़ दीजिए। हाँ, अब अपने शरीर को सामने की तरफ, ऊपर की तरफ खींचिए, क्षमा कीजिए, और सामने की तरफ देखिए। दृष्टि को जमाइए किसी एक बिंदु पर और शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए, लगातार ऊपर की तरफ खींचिए। वृक्षासन, वृक्ष की भांति देता हुआ मजबूती अपने शरीर को, शरीर में संतुलन स्थापित करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। इस तरह पेड़ का तना बहुत मजबूत होता है और उससे हमारे लिए मजबूत फर्नीचर बनाया जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर की का तना अर्थात रीढ़ जो है वो मजबूत हो जाती है इस आसन से। वृक्षासन। धीरे धीरे दोनों हाथों को लाएंगे दाएं बाएं से वापस नीचे और टांग को नीचे सीधा। अब एक बार लंबा गहरा श्वास भर लीजिए और छोड़िए। सामान्यतः हम आसन के बीच में रिलैक्स नहीं कराते हैं। चलिए अब बाई टांग को मोड़िए, घुटने से एड़ी को लगाइए जंघा मूल में। देखिए सामने की ओर नहीं, हाँ हाँ, वेरी गुड। दाई ओर, बाई ओर ले जाइए। अब दोनों हाथ श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर की तरफ। प्रणाम मुद्रा बनाइए, उंगलियों से उंगलियां मिले, अंगूठे से अंगूठा मिले और खींचिए अपने शरीर को ऊपर की तरफ। दृष्टि जमाइए किसी एक बिंदु पर सामने। आपकी बाजुएं कान से सटी हो, कोहनियां बिल्कुल सीधी हो। अब रुकिए इसी अवस्था। वृक्षासन लाभ मैंने पहले भी बताया, आपको मजबूती प्रदान करता हो, आपकी एकाग्रता बढ़ाता हो, आपका फोकस बढ़ जाता है। वृक्षासन से संतुलन करने की क्षमता आ जाती है, संतुलित हो जाते हैं आप। पूरे शरीर का भार आपकी एक ही टांग पर है। रुकिए आसन में। आसन में रुकने पर ही आपको लाभ मिलता है। सुंदर स्थिति, बहुत सुंदर। चलिए धीरे धीरे आ जाए वापस, दोनों हाथों को लाएं और टांग को भी ले आए नीचे। लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े। लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े। अगले आसन के लिए चलते हैं, कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी कर लीजिए, कंधों जितना फासला कर लीजिए। दोनों हाथों को सामने की ओर ले आइए, कंधे के सामने की ओर। हथेलियों का रुख एक दूसरे के समानांतर, हाथ कोहनियों से बिल्कुल सीधे। श्वास भरिए और छोड़ते हुए जाइए दाईं ओर, अधिक से अधिक।
घूम जाइए पूरा। अब रुकिए कुछ क्षण यहीं पर। अब धीरे धीरे आइए मध्य में, श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए जाइए बाईं ओर। बाईं ओर अधिक से अधिक अपनी गर्दन को बाईं ओर मोड़े, पीछे की तरफ देखने का प्रयास। चलिए आएंगे मध्य में। अब इस क्रिया को तेजी के साथ करेंगे। आप सभी समझ गए हैं, दोनों हाथ सीधे रहेंगे। करिए तेजी से। वेरी गुड। घुटने आपके सीधे रहे, इस बात का ध्यान रखें। आएंगे धीरे धीरे। जब बाईं ओर से भी आपकी आवृत्ति पूरी हो जाए तब आएंगे वापस मध्य में, और दोनों हाथों को लाएंगे धीरे धीरे नीचे। लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े। आ जाए, वापस आ जाए। गीता गुप्ता जी वापस आ जाए। यस। लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े। चलिए अब थोड़ी सी उछल कूद कर लेते हैं, ठीक है। जितनी जितनी आपके अंदर शक्ति है उतनी उतनी कर लेंगे। साइड रन करेंगे, ठीक है। जिनकी निचली कमर में दर्द है वो नीचे की तरफ नहीं झुकेंगे, सिर्फ साइड में चलेंगे, ठीक है। क्या करना है साइड रन में? आपको मैट के एक छोर पे खड़ा होना है और नीचे झुके, टच किया मैट को, और फिर साइड में ही रन किया, दूसरी ओर टच किया, फिर उठे, इस तरह से, ठीक है। आगे दौड़ते हैं ना, आगे नहीं दौड़ना है आपको, साइड में दौड़ना है, ठीक है। तो जितनी जितनी क्षमता है जिसकी उतने करेंगे। और जिनको लोअर बैक पेन है वो आगे नहीं झुकेंगे, सिर्फ इस तरह से करेंगे, ठीक है। या फिर वो सिर्फ 90 पे झुकना चाहते हैं तो झुके, अदरवाइज नहीं। यस यस, साइड साइड रन, छोटे छोटे स्टेप करिए। कुलजीत कौर जी करिए। हाँ, ऐसे भागना है, ऐसे भागना है, भागो 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 भागो, साइड रन करना है। लक्ष्मी पांडे जी आप तो नीचे झुकिए, आपको कमर में दर्द है दर्द? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अगर है तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। मिथिलेश जी इतना इतना ढीला साइड रन आपसे, इतना ढीला, अच्छे से करिए, जरा फास्ट करिए इसको। देखिए जिनकी एज है वो धीरे करेंगे तो कोई बात नहीं। नहीं मिथिलेश जी आप तो सिंपल चल रही है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, और सब स्वीप कर रहे हैं। देखिए ऐसे चलना है, साइड में चलना है, ऐसे चलना है, साइड रन, ठीक है। जैसे फुटबॉलर्स करते हैं साइड रन। यस यस, वेरी गुड, करिए 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 करिए। आराधना जी बहुत अच्छा कर रही है। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सबने बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अपने मैट पे बैठिए और लेट जाइए। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। यदि आपको थका दिया है मैंने तो क्षमा करें, लेकिन कुछ नया किया, उसकी प्रसन्नता भी जरूर लाएं अपने चेहरे पर। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ दें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। शरीर को पूरा शिथिल कर दें, हथेलियों को रुख ऊपर की ओर, पैर दोनों आपके ढीले हैं, नेत्र आपकी कोमलता से बंद है, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट है, एक संतोष का भाव है कि जो कार्य आपको दिया गया आपने वो प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। एक बार और अच्छे से लंबा गहरा श्वास भरें। 6 बजे हैं अभी, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे सूक्ष्म अभ्यास खत्म हो गए। श्वास भरे और छोड़े। चलिए दोनों पैरों को मिलाइए।
दोनों हाथ शरीर के साथ और नीचे की तरफ खींचिए उन दोनों हाथों को, गर्दन सीधी है आपकी। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए अपने सर से ऊपर, आसन पर रख दीजिए। बढ़िया। अब भरे हुए श्वास में दीजिए खिंचाव, टांगों को नीचे खींच दीजिए, हाथों को ऊपर खींच दीजिए, खींचिए पूरा अच्छे से। हाथ पूरे क्यों नहीं लग रहे हैं नीचे? नीचे लग जाएंगे ना पूरे, बाजू भी सट जाएगी नीचे, हथेली का पृष्ठभाग भी लग जाएगा नीचे। खींचिए अपने शरीर को अच्छे से। भरे हुए श्वास में टांगों को नीचे और भुजाओं को ऊपर खींचना है। नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे, ऊपर का हिस्सा ऊपर। समस्त मांसपेशियां प्रभावित हो जाती है। चलिए श्वास को छोड़िए, ढीला कीजिए शरीर को। अब एक बार धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर आसमान की ओर उठाएं, गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन के लिए। अपने सर से पीछे लेकर जाएं, जो साधिका ले जा सकते हैं, साधक साधिका ले जा सकते हैं, वो लेकर जाएं सर के पीछे, अन्यथा दोलन करें रीढ़ के बल। करिए करिए करिए। जो अभ्यस्त साधक साधिका हैं, प्रयास करें कि अधिक गति से ना करें, धीरे धीरे करें। बहुत बढ़िया। करिए 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 करिए, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप सब, तो बहुत ही बढ़िया करने लगे, सब परफेक्ट साधक हो गए हैं। चलिए धीरे धीरे आ जाइए वापस, दंडासन में बैठकर विश्राम करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर से श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। जैसे कि आज मेरी टीम मेंबर, दोनों ही टीम मेंबर कुछ व्यस्त हैं, तो अगला पार्ट भी मेरे पास ही है। यदि कोई भी इच्छुक है कि उसे आसनों का पाठ कराना है, तो अपना माइक अनम्यूट करके इस अच्छे कार्य को कर सकता है। बताइए। लक्ष्मी पांडे जी हंस रही हैं थोड़ा थोड़ा सा। मिथिलेश जी को आता नहीं है बेचारे। अच्छा सर घर पे ही हैं आप? नमस्ते सर। करा दूं क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा और करा दीजिए, उसके बाद बाकी मैं करा दूं। ठीक ठीक है। चलिए लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े। मुझे ऐसी जानकारी नहीं थी कि सर घर पे है, मुझे था कि कहीं गए हैं बाहर। एक बार श्वास भरे और छोड़े। हो गया, सभी का श्वास सामान्य हो गया। चलिए दोनों टांगों को मिलाएं, वक्रासन करेंगे। वक्रासन के लिए दाई टांग को घुटने से मोड़े और बाई टांग के पास उसका पंजा जमाए। अब दायां हाथ कमर के साथ पीछे की तरफ रख ले, लेकिन कमर के साथ पीछे इतना पीछे नहीं रखेंगे, बिल्कुल सटा के रखिए, कलाई को अपनी कमर से सटा के रखिए। बाएं पैर की टांग, बाएं टांग का पंजा को खींच के रखे, बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की इस तरह से खींचना है। दिख रहा है साइड से आपको? खींचिए अपने हाथ को ऊपर, बाएं हाथ को पूरा ऊपर खींचिए अच्छे से, बाजू कान से सट गई आपके। अब श्वास छोड़ते हुए बाहरी ओर से घुटने पर लपेट दीजिए इस तरह से, और गर्दन को घुमा लीजिए दाई तरफ, अधिक से अधिक दाई तरफ। बहुत बढ़िया। अब ये जो घुटना नीचे जा रहा है ना, इसको नीचे जाने नहीं देना, ठीक है? अंजू हरीश बब्बर जी, हाँ बिल्कुल नीचे नहीं जाने देना। आप स्वामी है ना इसके, आप स्वामी नहीं अपने घुटने की, तो आपकी परमिशन के बिना कैसे चला जाएगा? यस, सभी का पोस्चर बहुत बढ़िया। मुनिंदर लाल जी गर्दन और घुमाइए ना थोड़ी पीछे की तरफ, नीचे नहीं घुमानी, पीछे ऊपर की तरफ देखना है। नीचे ठोड़ी लग जाती है फिर हमारी कंधे से, उसमें विकार आने लगता है। यस परफेक्ट। रुकिए, अब आसन में रुकने पर ही लाभ होगा। चलिए धीरे धीरे गर्दन को सीधा कीजिए, पहले सामने लाइए। अब अपनी भुजा को ऊपर ले जाइए, बाई भुजा को ऊपर खींचिए, जरा ऊपर 5 उंगलियां मिला के खींचिए ऊपर अच्छी से,
ऐसा लगे कि आपका रीढ़ इतनी सीधी हो कि पृष्ठ भाग भी ऊपर की तरफ उठ रहा है। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए, दोनों टांगों को सीधा कीजिए, दोनों हाथ घुटनों पर। चलिए अब विपरीत दिशा से करते हैं। बाई टांग को मोड़िए, बाएं हाथ को नीचे पीछे रख लीजिए, बाई भुजा को पीछे रख लीजिए, दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर, बिल्कुल सीधा। आपको खुद महसूस होना चाहिए कि मेरी 5 उंगलियां मिली हुई है, भुजा मेरी कान से सटी हुई है और मेरी कोहनी भी बिल्कुल सीधी है। अब दाई टांग के पंजे को बाहर की तरफ खींचिए और श्वास छोड़ते हुए घुटने के बाहरी ओर से लपेटिए और गर्दन को घुमा दीजिए बाईं ओर। अब रुकिए इसी प्रकार। अब नेत्रों को बंद कर लीजिए, पेट में महसूस कीजिए। आपकी आंतें प्रभावित होती है, आपकी रीढ़ प्रभावित हो रही है। जब आपके नेत्र बंद हो जाएंगे तब आप उस प्रभाव को महसूस कर पाएंगे। जब गर्दन आप अच्छे से पीछे की ओर मोड़ते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपकी रीढ़ में प्रभाव उत्पन्न होता है, सर्वाइकल वाले भाग। चलिए श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सीधा कीजिए, हाथ को ले जाइए ऊपर, श्वास भरते हुए खींचिए, फिर से हाथ को ऊपर खींचिए अधिक से अधिक। और अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं, दोनों टांगों को सीधा कर दें, दोनों हाथों को जमाएं दाईं ओर, दोनों टांगों को एक साथ मोड़े वज्रासन के लिए और आ जाए वज्रासन। वज्रासन में बैठने के अनेक लाभ हैं, आपको पता है, किंतु हम बैठ नहीं पाते हैं, याद नहीं रहता है। बहुत सारे लोग घर में नहीं रहते हैं, ऑफिस जाते हैं तो लंच के बाद कैसे बैठे, डिनर के बाद ही बैठ सकते हैं। तो जो लोग घर में हैं बहुत ही सौभाग्यशाली है, वो जरूर बैठे वज्रासन में। थोड़े दिन बाद आपको पता लगने लगेगा कि खाना खाया, आपको पता ही नहीं चलता है कि खाना खाया भी है। जैसे पेट भारी भारी हो जाता है, वो नहीं होता है वज्रासन में बैठने से। वज्रनी नाड़ी आपकी प्रभावित होती है, जो कि आपके रीढ़ में 3 लेयर होती है, चित्रणी, वज्रणी और ब्रह्मणी। वज्रनी नाड़ी आपकी सबसे अंदर की नाड़ी होती है। जब आप इस प्रकार बैठते हैं तो वो पूरे शरीर के अंदर जो वो नाड़ी है वो प्रभावित होती है, इसीलिए इसका वज्रासन नाम रखा गया है। वज्र पत्थर की तरह मजबूत, इस तरह का भी अर्थ होता है, इसलिए आपका शरीर जो है वज्र के समान हो जाए इस आसन में बैठने से, ये भी लाभ है। चलिए अगले आसन की ओर चलते हैं, उष्ट्रासन। दोनों घुटनों में यहीं से फासला बनाएं, पंजों में भी समान दूरी हो जितनी आपकी घुटनों में है। अब अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथ आपके शरीर के साथ हैं। अब दोनों अपनी हथेलियों को ले जाए कमर पर, अंगूठे को टिकाए रीढ़ की निचली गोटी पर और हल्का सा मसाज दीजिए। देखिए पूरे 24 घंटे में आप कभी अपने रीढ़ को नहीं सहलाते हैं, है ना, सबसे मुख्य भाग आपके शरीर का। अच्छे से एक स्नेह भरा स्पर्श दीजिए, मेरे कहने से नहीं, अपने अंदर से प्रेम उत्पन्न कीजिए और अपने अंगूठों से अपनी रीढ़ को स्पर्श कीजिए, सहलाए ऊपर से नीचे। अब श्वास भरिए और जो श्वास भरकर जा सकते हैं भरकर जाए, और जो छोड़कर जा सकते हैं अपनी कमर से पीछे की ओर झुके। देखिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे, खाली गर्दन पीछे झुकाने से काम नहीं चलेगा, है ना। जिनको कोई भी दिक्कत नहीं है पीछे जाने में वो प्रयास करेंगे। अब जो लोग अपना एक एक हाथ करके ले जा सकते हैं अपने तलवे पर, वो पहले दायां हाथ, फिर 5 सेकंड रुके, फिर बायां। और जो दोनों ले जा सकते हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही अच्छा, वो दोनों एक हाथ एक साथ ले जाए, दोनों हाथों को ले जाए एक साथ। कुछ तो प्रयास नहीं करना चाहते, है ना। 5 तक की गिनती गा के फिर आपको हाथ बदलना है ना, जल्दी जल्दी नहीं बदलना है, जल्दी जल्दी नहीं, 5 सेकंड तो रुकेंगे ना हम। हाँ मिथिलेश करिए करिए, वापस क्यों आ गई, वापस क्यों आ गई। दोनों हाथ से जा सकते हैं तो दोनों से जाइए ना, रुकिए। अब जंघाओं को आगे खींच दीजिए जिन्होंने दोनों हाथ लगाए हैं। यस, बहुत बढ़िया, सुंदर स्थिति। चलिए धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथ अपनी कमर पे लाए, कमर को सीधा करें और वज्रासन में वापस आ जाए। हरिओम सर।
जी। स्वागत है सर आपका। वज्रासन में आप बैठे हैं, शशक आसन का अभ्यास करेंगे।